चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। इफ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 दिया हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 32 दिया हुआ एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 189 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 ए बी सी। तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3 ए बी सी इक्वल टू ए प्लस सी का ये वाला फॉर्मूला पे हमें ये वाला ए बी और सी का वैल्यू हमें मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें उस फॉर्मूला को लगाने के लिए हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखो तो इसका वैल्यू कैसे आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या कहता है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब ये कितना हुआ 36, फिर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये, और फिर हमारा जो दिया हुआ है इसका 2 इंटू में ये, इसको हम मान लेते हैं एम। ठीक है, इधर में हमारा 4 आ गया, इधर में हमारा 2m। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का हमें वैल्यू चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 189 माइनस में 3 ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ये कितना दिया हुआ है 6, फिर उसके बाद कितना हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 3 ए बी, 3 में ए बी बी सी और सी है, तो ये कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो गया 6 आ गया। बस यहाँ से निकाल लेना ए बी और सी का वैल्यू, ए बी सी का। देखो यहाँ से 36 में से 6 गया हमारा 30 और 30 और 6 हमारा 180 और 189 ये इधर आएगा तो ये 9, मतलब ए बी और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा। तो ए बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 4 एबीसी का वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 तिहाई के 12 हमारा पहला नंबर होता है। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। 5 अंडर रूट 3 अंडर रूट 75 का वैल्यू 17.32 है, तो इतने का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 3 75 को क्या लिख सकते हैं 25 इंटू में 5, तो 25 हमारा 5 कॉमन बाहर आ जाएगा, 5 हमारा रूट क्या है तो ये 5 बाहर आ जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। क्या ये कितना दिया हुआ 17.32 दिया हुआ है, 5 रूट 3 और 5 रूट 3 कितना हो जाएगा 10 रूट 3 का वैल्यू हमारा 17.32 है। इसको सॉल्व करो, ये 14 रूट 3 और ये हमारा ये कितना हो गया देखो 12 नवा 108, 12 नवा 108, तो 9 आया, तो 9 हमारा कॉमन बाहर, मतलब 9 है तो रूट अंडर रूट 9 है तो मतलब 3 हमारा बाहर आ जाएगा, तो 3 और ये हमारा 12 बच गया, अभी भी 12 है। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू में 3, अब 4 है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा यहाँ पे 4 कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14 रूट 3 और ये हमारा 3 इंटू 2 6 रूट 3 में, तो ये 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 रूट 3 हो जाएगा। मतलब कि इसका डबल वैल्यू बोल रहा है, 10 रूट 3 का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो 20 रूट 3 का वैल्यू कितना होगा, बस इसको 2 से इंटू कर दो, दोनों से 2 से इंटू कर देगा तो कितना आ जाएगा 4 6 और ये हमारा 34, तो 34.64 नंबर 3 ऑप्शन। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ कार पासिंग द रोड near a colony from 6 a.m. to 12 noon had been shown in the following histogram, during which hour the number of car passed less than the average number of car passed from 7 to 12 noon। बोल रहा है कि 7 से ये देखो ये वाला जो ऊपर में ये जो शो कर रहा है ये नंबर ऑफ कार शो कर रहा है और नीचे में टाइम डे शो कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि किस समय में टाइम ये शो कर रहा है, किस समय में इनका एवरेज 7 से 12 के एवरेज से कम आ रहा है, मतलब 7 से 12 का पहले एवरेज लेना, देखना है कि कौन कौन समय में ये हमारा कम इससे कम आ रहा है। ठीक है, तो देखो 7 से 12 हमें पहले जोड़ना पड़ेगा, तो ये देखो 12 के 5 5 10 15 और 15 और 5 हमारा 20 20 का कैरी 2 4 9 13 13 1 14 14 3 17 17 और 2 19 कैरी 1, ये हमारा 1 1 2 2 1 3 3 1 4 490 आ गया। 490 ये कितना आ गया 1 2 3 4 5 है, तो इसको 5 है तो इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 98। अब देखो तो किस किस में 98 का नंबर ऑफ कार, मतलब ये नंबर ऑफ कार आ गया 98 नंबर ऑफ कार से कम है, तो देखो 6 से 7 में है 1 हो गया, उसके बाद 7 से 8 नहीं है, 8 से 9 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 98 ये है, ये 10 से 11
और ये हमारा 11 से 12, तो ये नंबर हमारा देखो तो कहाँ पे है, ये नंबर 1 पे हो जाएगा। 6 से 7, 10 से 11 और 11 से 12 में हमारा ये 98 से कम आ रहा है। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। ए एंड बी कैन डू एंड वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, इसका इफिशियंसी निकाल देते हैं। तो ये हमारा 36, 12 तिया के 36 और ये हमारा 2। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डे आफ्टर विच बी रिप्लेस द सी। ये दोनों मिलके 4 दिन काम किए। तो 4 दिन का काम देख लेते हैं। तो एक दिन में अगर ए 3 करता है, बी अगर 2 करता है, तो एक दिन में ए प्लस बी का कितना काम है, 5। तो 4 दिन में कितना यूनिट काम कर जाते हैं, तो 20 यूनिट काम कर जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, बी रिप्लेस सी, मतलब 20 यूनिट काम करने के बाद बी चल जाता है और उसके बदले सी आता है। एंड द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय ए एंड सी इन द नेक्स्ट 4 डेज। तो देखो टोटल काम ये 20 यूनिट काम करेगी 36 में। ठीक है, 36 में रेशियो निकाल देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, देखो कि अगर हम 2 बार में, ये 4 बार में करेंगे तो ये 5 और ये हमारा 9। ठीक है, तो यहाँ से हमारा काम कितना बच गया, 4/9। क्या है, क्या कि 5 यूनिट काम कर दिया 9 में से, तो बचा कितना हमारा 4/9। और ये कौन काम कर देते हैं, ए और सी। ए और सी मिल के 4/9 काम कितना दिन में कर दे रहे हैं, तो 4 दिन में कर दे रहे हैं। तो ए और सी मिलकर टोटल काम कितना दिन में कर देंगे, ये 4 से 4 कट जाएगा। तो ए और सी टोटल काम मिलकर हमारा 9 दिनों में कर देंगे। तो बोल रहा है इन हाउ मेनी डे सी अलोन कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क। मतलब यहाँ पे देखो ए और सी हमारा कितना 9 दिनों में कर देगा। तो ए और सी का इफिशियंसी हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू अगर 3, ए का इफिशियंसी 3 है, तो सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब बोल रहा है सी 50% काम कितना दिन में कर देगा। तो 36 का 50% कितना हो जाएगा, आधा, 18। और सी का एफिशिएंसी 1 है, तो ये मतलब 18 दिन में कर देगा। नंबर 2। चलिए देखिए इस सवाल में क्या कर रहा है। द गिवन ग्राफ शो दैट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी ओवर 5 ईयर फ्रॉम 14 to 18। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर for the year 2017 and 18 taken together। 17 और 18 का एक्सपेंडिचर एंड द इनकम फॉर द 5 ईयर फॉर द ईयर 2015 एंड 16 टेकन। 15 और 16 का हमारा इनकम टेकन टुगेदर। कह रहा है कि एक बार ग्राफ दिया हुआ है किसी कंपनी का, है ना, किसी कंपनी का दिया हुआ कि कितना खर्च हो रहा है और कितना इनकम हो रहा है, कितना खर्च हो रहा है। ये ब्लू वाला इनकम है और ये लाल वाला एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 और 18 का 2017 और 18 में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, उनका सम में से 15 और 16 का जो इनकम हुआ वो घटाना है, वही हमें बताना है। तो इसको जोड़ देते हैं, 300 300 600 और 25 हमारा 625 माइनस। अब देखो इनकम कितना हुआ 300 और इधर से भी तुम 300 कर दो तो 600 और ये 5, मतलब 600 हमारा 5 आ जाएगा। अब इधर से कितना हो गया, 625 में से 605 गया तो हमारा 20, मतलब नंबर 2। इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। The flowing bar graph show that the number of youth and the number of employee youth in 5 states A, B, C, and D and E. What is the average number of youth in 5 states? जो बार ग्राफ दिया हुआ है ये कुछ स्टेट का बार ग्राफ दिया हुआ है कि नंबर ऑफ यूथ कितना स्टेट में है। जो ये वाला लाइन है ये यूथ है और ये वाला जो लाइन बता रहा है ये डॉटेड वाला ये एम्प्लॉयड यूथ है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉय यूथ इन नंबर ऑफ यूथ इन 5 स्टेट, मतलब इन सब को ये और ये और ये एम्प्लॉय यूथ का हमारा एवरेज निकालना है। ठीक है, तो इसको जोड़ देते हैं। तो देखो 9 10 19 ना, एक एक पॉइंट करके जोड़ते। देखो यहाँ पे कितना आ गया, ये 0.5 है। फिर उसके बाद 9 9 1 0 1 10 10 8 18 18 2 20 20 का कैरी 2। और अब यहाँ पे देखो कितना आ गया, 1 1 2 और 2 और 2 और 1 3 3 2 5 3 2 हमारा 5 और कितना है 5 है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 101 है और ये लाख में है। तो लाख में इंटू होता है, हम 5 जीरो से कुछ 5 जीरो कर दिया, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा तो 1 जीरो कट जाएगा। तो 101 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा।
देखो 101 और यहाँ पे 4 0, ये हमारा नंबर 4 आंसर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इफ 0 थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं कैसे। 1 माइनस कॉट थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। सिमिलरली 1 माइनस tan थीटा का 1 माइनस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, साइन यहाँ लिख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, और इधर में क्या बच जाएगा, नीचे में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ये हो गया। ऊपर से देखिए ये जो कॉस थीटा ये ऊपर चल जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, और ये जो साइन थीटा है ये नीचे आ जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस भी है, 1 है, प्लस हम भूल गए, यहाँ लिख देते हैं प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा माइनस आ जाएगा। ठीक है, 1 कट जाएगा तो ये हमारा माइनस में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। और ये स्क्वायर भी है, ये भी देखना है ध्यान, ये सब स्क्वायर में है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, माइनस में कॉस कॉट, ये कितना है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, तो 1 माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस ये नंबर 1। आप इसको वैल्यू पुट के भी कर रख सकते थे, वैल्यू पुट में भी वही टाइम लगेगा, इससे अच्छा डायरेक्ट आप बना लीजिए, इसमें ज्यादा आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए इस सवाल में क्या करें। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 70% of that price, then there is loss of 10%. What is the percentage of profit when it is sold at the original selling price? कोई आर्टिकल है, कोई सर्टेन प्राइस पे बेचा जा रहा है, कोई सामान को कोई सर्टेन प्राइस पे बेचा जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि एसपी और ये हमारा सी। इफ इट्स सोल्ड एट 70% ऑफ दैट प्राइस, मतलब वो कोई एसपी पे बेचा जा रहा है, मान लो कि एसपी हमारा एक्स। ठीक है, इसका 70% पे बेचा जा रहा है एसपी का। ठीक है, एसपी का हम 70% पे बेच रहे हैं, देन देयर इज लॉस ऑफ 10%, मतलब कि उसे 10% का लॉस हो रहा है। तो मान लीजिए कि 10% का लॉस कब हो रहा है, मान लीजिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि एस सी पी हमारा 100 है, तो हमारा 10% का लॉस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, देन व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग। तो अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचा जा रहा है तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होना है, यही पूछ रहा है। देखो यहाँ से जीरो कट गया, ये हमारा कितना हो गया, 900 बटा में 60 एक्स का वैल्यू, मतलब ये एक्स क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस, एक्स बराबर में सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमारा सीपी कितना है, सीपी 100 है, और एसपी हमारा कितना आ गया, 900 बटा में 60। बस इसको सॉल्व करना है, देखो कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 60, ये हमारा 200 बटा में 60, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, ये हमारा 100 है, और कितने पे निकालना है हमें, 100 पे निकालना। ठीक है, इसको देखो ये कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो, 200 बटा 60 हमारा परसेंटेज आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब नंबर 2। चलिए देखिए इस सवाल में क्या करा। While preparing the result of an English of a class, the mark of one student got recorded as 95 in place of 57. As a result of which there was an increase in the average score by 0.95. How many students are there in the class? देखिए क्वेश्चन में क्या आ रहा है, किसी स्टूडेंट का इंग्लिश का मार्क्स दिया हुआ है, उस स्टूडेंट का क्या हुआ है कि जो उसका मार्क्स जो इंग्लिश का रहा है उसमें क्या किया है कि गलती क्या हो गया है कि 57 की जगह 95 लिख दिया गया, जिसके चलते उसका रिजल्ट का जो एवरेज है वो 0.95 से बढ़ गया। तो उसमें बोल रहा है कि कितने स्टूडेंट हमारे क्लास में। ठीक है, अब देखो कि मान लीजिए कि हमारा स्टूडेंट हमारा एक्स, पहले स्टूडेंट हमारा एक्स है, उसका पहले का एवरेज कितना है, वाई। ठीक है, अब हमारा क्या आ रहा है कि स्टूडेंट हमारा सेम है एक्स है, लेकिन अब हमारा y प्लस 0.95, मतलब जो पुराना एवरेज था उससे 0.95 हमारा एवरेज बढ़ जाए।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। 0.95 हमारा एवरेज इसका बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब हमें केवल x का वैल्यू चाहिए, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए। तो देखो यहाँ पे x इंटू में y, एक्स वाई प्लस में ये 95 में से 57 करेंगे, क्योंकि इन्हीं के चलते ये चेंज आया। तो कितना का चेंज आ गया, ये देखो यहाँ से 7 एक 8 है, और इधर में हमारा 8 में से 5 गया 38। ठीक है, ये x इंटू वाई में एक्स वाई प्लस में x इंटू में 0.95 पे x 0.95 इंटू में x। ठीक है, यहाँ से देखो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ये 38 से 38, और हमारा ये 95 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू में x लिख सकते हैं। ये कितना आ गया, ये 2, ये 5, और ये हमारा कितना आ गया 2 जीरो। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा 40 स्टूडेंट। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द लेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 8√3, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। डायगोनल का हमारा लेंथ कितना दिया हुआ, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का √3a होता है। √3a का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 8√3 दिया हुआ। तो √3 से √3 कट गया, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा, इसका हम 3 गुना, मतलब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मतलब a क्यूब का 8 गुने में 8 गुने में 8, ये हमारा 512, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या लिखा है। 5 कॉस स्क्वायर 62 प्लस 5 कॉस स्क्वायर 28 माइनस में 21, ठीक है, बाई 7 साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 का प्लस 1, ये दिया हुआ है। हम 5 कॉस स्क्वायर 62 और इतना, तो ये देखो कॉस स्क्वायर 62 को अगर हम साइन स्क्वायर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 माइनस में 62 मतलब साइन स्क्वायर 28, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक रहेगा, तो यूनिट हमारा 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, माइनस में 21। सिमिलरली नीचे वही करेंगे, 7 साइन स्क्वायर 35 को चेंज करेंगे कॉस स्क्वायर 65 में 55 में, बस यहाँ देखो साइन स्क्वायर को हम कॉस स्क्वायर 55 थीटा लिख सकते हैं, प्लस 7 साइन स्क्वायर 55 लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो ये 7 इंटू में 7 आ जाएगा, तो 7 हो जाएगा, और प्लस में 1 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 16, और ये हमारा 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 2। कौन है, चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 1 3/2, प्लस में ये कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 अपॉन में 7 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो गया 5 3 8, 8 अपॉन में 5 इंटू में 4 है, 5 अपॉन में 4, 5 से 5 कट गया, 4 से ये 2 बार में आ गया, गुने में और एक 7 अपॉन में 3, यही हो जाएगा। ठीक है ना, 4 6 7 अपॉन में 3, तो डिवाइड है ना, तो ये नीचे आ जाएगा 2, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, ये कट गया। ठीक है, ये कितना बच गया 5 अपॉन में 7, 3/2 प्लस 5 अपॉन में 7 गुने में 7 अपॉन में 3, तो 7 से 60 कट गया, 3 अपॉन में 2 प्लस ये कितना हो गया 5 अपॉन में 3। ठीक है, 9 3 3 9 और ये 10, 3 3 9 और ये 10 हो जाएगा, 19 अपॉन में 6 ऊपर में। अब नीचे वाला का देखते हैं क्या कर रहा है। कितना है, 3 2 6 2 8, 8 अपॉन में 3, और ये कितना है 4 अपॉन में 9, तो इसको अब उल्टा लिख देते हैं, 9 अपॉन में 4 गुने में 5 अपॉन में 6। इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये हमारा 3 बार में, ये हमारा 2 बार में, ये 4 से 8 कर गया, ये 8 कर गया, 5 और 5 4 19, ये हमारा 19, तो ये 19 से 19 कट गया, ये 6 आ गया, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एंगल क्यू हमारा 90 डिग्री है, ए एंड बी आर मिड पॉइंट ऑन पी क्यू एंड पी आर, ये हमारे ए एंड बी आर मिड पॉइंट ऑन पी क्यू
एंड पी आर। ठीक है, अब हमारा पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू 16 सेंटीमीटर, पी क्यू का वैल्यू हमारा 16 सेंटीमीटर है। एंड क्यू आर का वैल्यू, हमारा क्यू आर का वैल्यू कितना है, 30 सेंटीमीटर। एंड पी आर, पी आर का वैल्यू कितना है हमारा, 34 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम ए, इसका हमें पेरीमीटर पूछ रहा है। ठीक है, ए बी आर और क्यू। देखो, अगर ये मिड पॉइंट है हमारा ए, तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर। अगर ये बी मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा, ये 17 सेंटीमीटर, ये हमारा 17 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो, अगर ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये हमारा ए बी ना, पी ए बी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के। ठीक है, अगर ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल के, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू आर का आधा हो जाएगा। तो क्यू आर का आधा कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, बस इसी को हमको सॉल्व करना, जोड़ देना। तो 15 तिया का 45, ये हमारा 8 और ये हमारा 17, इसको जोड़ दो। 15 8 कितना हो गया, 52 53, और ये 17, तो ये 17 हो जाएगा 60 और 1 70। तो हमारा नंबर 4 आंसर हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, ABCD है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, AB ना सॉरी, PQRS is a cyclic coordinator and PQ is the diameter of the circle। PQRS एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, अब PQ हमारा डायमीटर है सर्कल। एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हम बना ही लेते हैं इसको। ठीक, PQR और S। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, RPQ, हमारा RPQ, ये वैल्यू देखो, RPQ हमारा 23 डिग्री। ठीक है, ये हमारा डायमीटर है, तो यहाँ मान लेते हैं कि कोई सेंटर है। फिर हमारा क्या पूछ फाइंड करने के लिए बोला, PSR, PSR, ये वाला हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब देखो, ये हमारा 23 है, तो ये अगर ये डायमीटर पे एक ट्रायंगल बन रहा है, मतलब सेमी सर्कल पे एक ट्रायंगल बन रहा है डायमीटर के थ्रू, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है, यह 23 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 180 में से 90 में से 23 गया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 67। ठीक है, ये हमारा 67, अगर ये हमारा 67 है, तो इसका क्यू और एस हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है, कॉन्साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का प्रॉपर्टी है। तो ये 67 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 113 डिग्री। तो ये हमारा नंबर 1 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, which which of the following is the smallest number that is a perfect square and is divisible by each of the number 6 8 and 15। बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो छोटा से छोटा नंबर बताइए जो, और वो जो डिविजिबल हो 6 8 और 15 से, और साथ ही साथ जो नंबर वो होगा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो छोटा नंबर देखो इसमें से कौन, हमारा सबसे छोटा नंबर 121 है। ऑप्शन पे हम बनाते हैं, 121 है क्या, 121 6 से कट रहा है, 121 तो 6 से नहीं कट रहा है, तो ये होगा नहीं। फिर 225 है, 225 देखो 6 से, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 576 है, तो 576 6 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 से तो नहीं कट रहा है क्योंकि 2 डिजिट हमारा, ये 76 हमें चेक करना है, तो ये 8 से तो ये भी नहीं कट रहा है, तो ये चौथा नंबर हमारा ऐसे भी हो जाएगा। अब चेक कर लो, देखो 6 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, डबल जीरो है, ये हमारा 15 से देखो, तो 15 दुआ के 30, 6 60 40, मतलब ये 15 से भी कट रहा है, और साथ ही 3600 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर भी। तो ये हमारा नंबर 4 है। चलो इस सवाल को क्या कह रहा है, डिवाइड 60,603 रुपया between A and B in such a way that the amount that A receive after 8 years is equal to the amount that B receive after 10 years, with a compound interest being compounded annually at a rate of 10% per annum। बोल रहा है कि 66,300 को इस भाग बांटिए कि जिसमें ए को 8 साल में जितना रुपया मिलता है उतना ही अमाउंट बी को हमारा 10 साल में मिलता है। तो देखो, पहला हमारा A1 मान लेते हैं जो 8 साल वाला है,
और A2 मान लेते हैं हमारा जो 10 साल है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल A1 का क्या हो गया, प्रिंसिपल इनटू में रेट, रेट हमारा कितना है, हमारा 10% है दोनों में, तो रेट कितना हो गया 1 + 1/10 और परसेंटेज, और पहला हमारा 8 साल वाला के लिए दे रहा है और दूसरा हमारा कितना है 1 + 1/10 हमारा कितना है 10 साल के लिए। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, P से P कट गया, A1/A2, A1/A2 और ये वाला को अगर हम नीचे लाते हैं, इस 8 को नीचे लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ऊपर में 1 बच जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस में 1/10 और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, तो ये हमारा 10 एक 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर हमारा 121 और 10 का स्क्वायर हमारा 100, 121 और ऊपर में 100 हो जाएगा। मतलब A1 यहाँ लिख देता हूँ, A1 और A2 का रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 100 और 1 में 121, ठीक है। ये अमाउंट का दिया हुआ, तो ये हमारा रेशियो आ रहा था, इसका देखो ये इसको हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 2 और ये हमारा 2, फिर 2 2 इस 2 2 221 यूनिट का वैल्यू, 221 यूनिट या एक्स लिख देते हैं, यूनिट लिख देते हैं, यू का वैल्यू कितना है 66,300, तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 300 आ जाएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 300 आ जाएगा, तो मतलब ये कितना आ जाएगा A1 कितना हो जाएगा 3000 और A2 हमारा कितना हो जाएगा 3 और 12 तिया के 36, मतलब 36,000, मतलब 3000 और 36,300 में हमारा डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर 4 हो जाएगा। चलो इस सवाल को देखो क्या करा, a ladder of length 3.5 meter just reach the top of the wall. If the ladder make an angle 60 degree with the wall, then what will the height of the ladder? एक लेडर है, मतलब एक सीढ़ी है जिसका लंबाई हमारा 3.5 मीटर है और ये जो एंगल, मतलब ये लेडर है एंगल के ये क्या बोलते हैं, ये वाल के साथ हमारा 60 डिग्री का एंगल बना, ए बी और ये सी, ये 90 डिग्री हुआ, तो ये हमारा 30 डिग्री होगा। हम हमेशा बताए हैं कि 60 के सामने वाला का रेशियो हमारा 3:3 का और √3 होता है, 30 के सामने वाला 1 का होता है और 90 के सामने वाला 2 के रेशियो में डिवाइड। अगर 2 यूनिट का वैल्यू हमारा 3.5 है, 2 यूनिट का वैल्यू हमारा 3.5 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3.5 इंटू में 2, देन हाइट मतलब 1 ही यूनिट का बताना, बस इसी का बता देना है, तो इसको हम पॉइंट को नीचे लाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 17.5 और ये हमारा 10 ऊपर चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 17.5, पहले ही से 17.5 और ये 10 अगर ऊपर चल जाएगा तो 1.75 हो जाएगा, देन हाइट ऑफ द वॉल हमारा कितना हो जाएगा 1.75 मीटर, मतलब ए बी का वैल्यू 1.75 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड ऑन अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। एक सर्कल है और इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर मान लो ये क्वाड्रिलेटर एक बन रहा है, ठीक है, उसका हमारा क्या है ए बी सी डी। अगर डी ए बी का वैल्यू हमारा कितना है 100 डिग्री, हम ए डी बी ये हमारा 35 डिग्री है, एंड उसके बाद सी डी बी इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है, ए डी बी सॉरी ए डी बी यहाँ ये दिया हुआ है 35 डिग्री, ठीक है, और हमारा सी डी बी का वैल्यू 40 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी बी एंड सी, इसका हमें वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा, मतलब ये वाला एंगल का फाइंड करने के लिए बोल रहा। अगर ये 100 है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो ये 80 हो जाएगा, ये 100 80 और प्लस 40 120, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा डीबीसी का वैल्यू 60 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, इफ 4ab माइनस 4a माइनस में 3b इक्वल टू 1 और ए बी का वैल्यू हाफ है और ए का वैल्यू 0 से बड़ा है, बी का वैल्यू 0 से बड़ा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64a³ प्लस 27b, ठीक है। यहाँ देखो कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, हम a प्लस बी का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, a माइनस में b का होल स्क्वायर प्लस में 4ab, यहाँ पे a हमारा कितना ले लेते हैं 4a और b हमारा कितना है 3b, इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा 4a और b का वैल्यू कितना है हमारा 3b
और अंडर रूट में 4a माइनस में 3b का कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 इंटू में a का वैल्यू कितना माने हमें 4a और b का वैल्यू कितना है 3b। इसको सॉल्व करते, ये हो जाएगा 1 प्लस में 4 4 16, 16 और 3 48, 48 और ए बी का वैल्यू कितना है हाफ, 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 24। तो ये 24 है 25, 25 का हमारा रूट कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। मतलब 4a प्लस में 3b का वैल्यू हमारा 5 दिया हुआ है। तो इसका क्यूब, तो मतलब ये गिवन का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 3 इंटू में r होता है, गिवन का क्यूब माइनस में 3 इंटू में r इंटू में ए बी कितना है हमारा 4 इंटू में 3 और ए और बी यही है। बस इसको सॉल्व कर देना। तो गिवन का क्यूब कितना है हमारा 5 बचे 25 बचे 125 माइनस में 3 इंटू में ये कितना आ जाएगा 5 और ये हमारा 4 इंटू में 3 और ए बी कितना है हमारा हाफ है, तो इसका आधा। तो काट देता हूँ, इधर से इधर कितना कट गया, ये 2 बार में 15 छक 90 और ये माइनस 125, तो ये कितना हो गया 90 इधर से घट जाएगा, तो ये हमारा 35 हमारा आंसर नंबर 4। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी और हमारा सी। आई इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, आई हमारा कोई इन सेंटर है यहाँ, ठीक है। तो हमें मेजर कर रहा है बी आई सी का वैल्यू चाहिए और ये हमारा ए का वैल्यू हमारा 68 डिग्री है। तो बी आई सी बराबर कितना हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ इट, तो 90 और ए का आधा कितना हो जाएगा हमारा 34। तो ये हमारा 4 9 4 12 मतलब 124 डिग्री होगा नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन इज कवर्ड इन 7 आवर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर। By how much should the speed should be increased so that the so that 2 hour of traveling time will be saved। ठीक है। सारा क्वेश्चन में कि दो टाउन के दूरी कितना है, जितना 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चले अगर 7 घंटा, तो हमारा दो टाउन के बीच का दूरी है। तो दूरी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर एस इंटू टू स्पीड इंटू टाइम, मतलब दो टाउन के बीच का हमारा 350 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना किलोमीटर स्पीड को और बढ़ा दे ताकि हम इसको बस 2 घंटा कम लगे। मतलब पहले 7 घंटा लग रहा था तो अब 5 घंटा लगे, तो ये 5 से डिवाइड कर देते तो ये हमारा 70। मतलब पहले हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चल रहे थे, हमें 7 घंटा लग रहा था, लेकिन अब हम 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेंगे तो हमें 5 घंटा लगेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 50 में से 70 गया कितना हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये नंबर 2। चलो इस सवाल को देखो क्या कर रहा है। ए इज 25% मोर देन बी, बी इज 40% लेस देन सी, सी इज 20% मोर देन डी, देन ए इज व्हाट परसेंट लेस देन डी। ए बी सी एंड डी ये लिख देते हैं। ए हमारा 25% ज्यादा है बी से, बी हमारा 40% लेस है सी से, तो हमारा 60/100। सी हमारा कितना है भाई, सी हमारा 20% मोर देन डी से, सी हमारा 20% मोर देन डी से। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाएगा 5/4, ये कितना हो जाएगा 0 से 0, ये 3/5 और ये हमारा 0 से 0 कितना हो जाएगा 6/5। ये काट कूट दिए, ये 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, ये 6 है तो 6 और 6 हो जाएगा, ये 4 है तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 और ये 5 है तो यहाँ भी हमारा 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ए और डी से हमको बस मतलब है, तो 5 या 15, 15 6 90 और ये कितना होगा 5 4 जा 20 और 20 और 5 हमारा 100। तो ए हमारा कितना लेस है, हमारा 10 है लेस है, कितना पे 100 पे, तो हमें 100 पे 100 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 10% हमारा लेस है, तो नंबर 2। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। थ्री पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन a business in the proportion 9:8:11. Their investment, their capital 4 months, 6 months and 18 months respectively. What is the ratio of their capital? तीन पार्टनरशिप है जिनको प्रॉफिट इतना का होता है 9 8 और 11 में,
अब वो चार तीनों मिलके हमारा 4 महीना, 6 महीना और 18 महीना इन्वेस्ट कर। मान लेते हैं कि पहला हमारा एक्स है, वो हमारा 4 महीने तक इन्वेस्ट करता है। दूसरा हमारा वाई है, वो हमारा 6 महीने करता है। और तीसरा हमारा जेड है, वो हमारा 18 महीने करता है। और ये तीनों का रेशियो हमारा कितना दिया, मतलब प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 9:8:11। इस क्वेश्चन को हम दो पकड़ के करते हैं। जैसे x इंटू में 4 बाई वाई, वाई इंटू में 6, ये हमारा कितना हो जाएगा, 9/8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 2, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 3। तो हमारा x अपॉन में y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 9 किया के 27 है, ये हमारा 16। ठीक है, और y और z का देखो अब पकड़ते हैं। तो y इंटू में z कितना हो गया, 6, और z का वैल्यू हमारा 18, ये हमारा 8 और हमारा 11, ये कितना हो जाएगा, 3, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो y और z का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर में 18 से 8 से तो 32 का, 3 4 3 7 72, ये हमारा 33। मतलब और भी कट रहा है यार, हाँ ये तो कट रहा है ना, ये 6 में कट जाना, ये हमारा 11 हो जाएगा, और ये हमारा 2 बार में ये हमारा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y का 16 है और यहाँ y 24 है, तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो इसको हम सेम कर देते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम सेम कैसे करेंगे, तो इसको हम 400 गुना, 16 दुआ तो 32, 16 तिया 48, इसको हम 300 गुना कर देते हैं, ये 300 हो जाएगा, और इसको हमको 2 से करना पड़ेगा, 48 आने। तो ये हमारा एक्स वाई और जेड किस कैपिटल में लगा है, 27 की 81, और वाई हमारा 48 और जेड हमारा 22, मतलब नंबर 1 हमारा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। A person bought a book at 31% discount on the printed. If no discount was given, then he would have to pay 2480 rupees more. How much did he pay for the book? मान लेते हैं CP, SP और हमारा MP और SP, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग। अगर पर्सन कोई किताब किनता है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तो उसे 31% डिस्काउंट पे किताब किनता है, तो वो कितना पे किना होगा, तो वो 79 पे। ठीक है, ये 69 पे। ठीक है, अगर उसे कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है, तो देन ही वुड हैव टू पे 2880 रुपीज मोर। मान लेते सीपी हमारा एक्स है, उसको कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा, मतलब 100 रुपीज ही पे बेच दिया जा रहा है, तो उसे 2800 रुपया मोर लग रहा है। मतलब कि यही एक घुमा फिरा कर यही बात कह रहा है कि ये जो 31 का वैल्यू हमारा 31 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 2480। अगर उसे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, तो उसे 100 रुपये में बेच रहा है। अगर 100 रुपये में बेच रहा है, तो पहले वो कितना रुपया में किन रहा था, 69 में। तो अब उसको ज्यादा कितना पड़ेगा, तो हमारा 31 का पड़ेगा। तो 31 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, इसको हम यूनिट का, तो ये हमारा कितना बार में, 8 बार में, 80 बार में चल जाएगा। 8 और 1 शून्य, 80 बार में चल जाएगा। हाउ मच पे फॉर द बुक, तो बुक के लिए उसने कितना पे किया, तो इसको 69 से गुना कर दीजिए, ये हमारा 9। तो 0 8 9 को 72 का 60, 8 छक 54, 8 छक 48, 48 7 55, 5520 रुपया हो जाएगा। Performance of 1800 student in grade has been shown in the following part chart. How many more students have obtained grade B than those who had obtained grade C? मतलब ग्रेड सी और ग्रेड बी का, हम ग्रेड बी और ग्रेड सी का हमें डिफरेंस पूछे। 24 और 27 का हमारा परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 3% का हमारा डिफरेंस। कितना पे हमारा टोटल स्टूडेंट हमारा 1800 पे, तो 1800 को लिख देते हैं, 00 से 00 गया, 18 3 54, तो ये हमारा 54 आंसर हो गया। चलिए आज का क्लास यही खत्म करते हैं। देख यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट जरूर करना और एक लाइक